बहुत से लोग ये कहते हैं कि थेरेपी का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं एक थेरेपिस्ट हूँ और मैं ये मानती हूँ कि हर थेरेपी काम की नहीं होती, लेकिन रीजंस वो नहीं होते जो आप सोच रहे हैं। इसलिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। और एग्जांपल ये है कि आपको बुखार हुआ और आपने डॉक्टर के पास गए बगैर आपने एंटीबायोटिक्स लेनी शुरू कर दी। और थोड़े दिन क्या हुआ, 2 दिन बुखार थोड़ा कम हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, वो वापस आ गया और उससे ज़्यादा बुरा होकर वापस आया। अगर आप ये कंप्लेन करना शुरू कर दें कि इसमें दवाई की गलती है, एंटीबायोटिक की गलती, मेडिसिन की गलती, तो ये बात गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें गलती जो थी वो डायग्नोसिस की थी कि बुखार वायरल था या बैक्टीरियल था। थेरेपी के साथ भी यही होता है। डिप्रेशन का मसला ट्रॉमा का होता है, लेकिन थेरेपी सिर्फ मोटिवेशन वाली होती है। ओसीडी का मसला न्यूरोलॉजिकल होता है, लेकिन लोग सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग करवा रहे होते हैं। तो रिजल्ट क्या आता है? फिर रिजल्ट आता है थोड़ा सा रिलीफ और टेम्परेरी रिलीफ, और फिर वही पेन, सेम पेन, और कभी कभार वो पेन जो है ना वो और ज़्यादा बढ़कर सामने आता है। जैसे इंसुलिन एक दिन में काम नहीं करती, इसी तरीके से थेरेपीज़ भी एक दिन में काम नहीं करती। 3 चीज़ें ज़रूरी हैं अगर आप थेरेपी के लिए टाइम निकाल रहे हैं, तो आप ये जानिए कि आपका डायग्नोसिस सही हुआ है। राइट डायग्नोसिस, राइट थेरेपिस्ट, राइट ड्यूरेशन। जिस तरह एंटीबायोटिक आधी अधूरी छोड़ देते हैं तो रेजिस्टेंस हो जाती है, वैसे ही थेरेपी अगर आधी छोड़ दो तो पेन वापस स्ट्रांग होकर आता है। इसलिए अगर आप थेरेपी से डिसअपॉइंट हो गए हों तो ये मत सोचिए कि आप वीक हो, सिर्फ ये सोचिए कि ट्रीटमेंट सही नहीं था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ और बताऊंगी कि कैसे पता चलेगा कि थेरेपी सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं।